लूंगा, आवाज मत करो, ठीक है? ऐसा बातें करना बंद कर दो। बोर्ड में से 6 नंबर का सवाल आता है, कितने नंबर का? 6 नंबर का। रहने दे, अब तो मैं पूछना ही मत गलती से, है मैं तेरे वो नहीं बैठा हूँ कि 2-4 साल तक बताता रहूंगा। क्या करना है? सबसे पहले इसको इंपॉर्टेंट लगो, फटाफट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 नंबर का क्वेश्चन 110% यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है? दिए गए आंकड़ों से, दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों से, दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करो। दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करो। दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करो। ये पेज नंबर 296 पे जो होता है इसको का पेज नंबर 296 ये तो 296 की बात है। सबका पंचायत हो गई। फटाफट क्वेश्चन को लिखो, फटाफट। ऐसा आपने इसको लिखा, बोला निकालेंगे नहीं सर। ढंग से है, अच्छी तरह से समझना। मोस्ट लगा लेते सर। क्वेश्चन लिख ले यार, तो क्वेश्चन लिखा पूरा तो लिखे ना, फटाफट बातें क्यों कर रहा है? ऐसा लग रहा है खुद ही बोल रहा है, खुद ही सुन रहा है। अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में फंसने की चांसेस ज्यादा है बोर्ड के अंदर, क्वेश्चन 6 नंबर में, तो फिर आप नहीं फंसो, इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है? कल जहां से छोड़ा था उसके आगे से, है ना? कल जो अपन ने किया था वो आपको क्या देके रखेगा? एक फिक्स गेट देके रखेगा, है ना? अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा? ये जब अपन बोर्ड के प्रीवियस ईयर के 5-7-10 साल के पेपर करेंगे 8-10 क्वेश्चन, तो वहां से आपको मैं बता दूंगा, है? जो पहले बताया जा रहा है उसको कॉपी करने का कष्ट करें। सबसे पहले आपको क्लास क्या दे रखा है? 10 to 25, 25 को क्या दे रखा है? 40। ये लिखे रहे फटाफट। 40 को कितना दे रखा है? 55 दे रखा है। बुक में मिस्टेक है सर, 45 लिख रहे हैं। 55 को कितना दे रखा है? 70 70 to 85, यही है लास्ट, क्या आगे भी दे रखा है? आगे भी 85 कर दे। 85 to 100। चलो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश बात कर रहे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश बात कर रहे हैं। चलो, फ्रीक्वेंसी कितनी देर की बोलो? 6 20। आगे 44 आगे 26 आगे 31 आगे अरे 3 इसमें 3 भी नीचे है। क्या कह रहे हैं? ऐसे प्राणी बैठे हैं, कुछ भी बोलने में सुन लेगा। चलो, सबसे पहला काम क्या करना? सीएफ निकालो। सीएफ निकालो, चारों तरफ से बातें मत करो। तो वही कर दे, कहाँ आगे जा रहे हैं कर दे, जिसके बच्चे इसमें फटाफट करना है। सीएफ निकालो। सर सो नहीं आया, एक की सो आ रही सर, तो एक ही है, एक ही रहेंगे।
चलो हो गया। इसका मतलब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है कल बताएंगे 100। आगे बात समझो, यानी या तो फ्रीक्वेंसी का सम या लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुछ चीजें ऐसी जो मैं आपको बताऊंगा, लिखवा नहीं सकता लेकिन समझना चाहिए। यानी यहाँ पर क्लियर कर दूं मैं n इक्वल टू 100, लेकिन एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या दे सकता है, समेशन ऑफ fi या समेशन ऑफ f, दोनों का मतलब ये। आगे बात समझो, n की वैल्यू कितनी आ रही है 100, देखो n इक्वल टू 100, ठीक है। चलो अब अपने को कल क्या चीज थी, वहां पर n/2 क्या करना था, 100/2 इक्वल टू कितना आ रहा 50, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 50 का आगे का देखो, 50 के आगे का 50 के आगे की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 मोर देन 50 CF। 50 से आगे की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है, कितनी नजर आ रही है 70। इसको अपन बोलेंगे मीडियन क्लास, क्या बोलेंगे मीडियन क्लास। इस बॉक्स को आप बंद कर दो, इसको अंडरलाइन कर दो, फटाफट कम करो इसको, लिखो 50 से ज्यादा CF 70 है, 50 से ज्यादा CF 70 है, लिखने आते हो क्यों चमक रहा हो, 50 से ज्यादा CF 70 है। अत्यमाध्यक वर्ग अंतराल, अत्यमाध्यक वर्ग अंतराल, अत्यमाध्यक वर्ग अंतराल so median class is 40 days 55। माध्यिक वर्ग अंतराल क्या होगा 40 डेज 55, 40 डेज 55। अगर इतना समझ में आया 6 में से 6 नंबर पक जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आगे बात समझ, इनमें को बोलना 50 वाला एक आदमी था जो गाड़ी तेज चलाता, एक्सीडेंट हो गया, उसको फिर हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो ऐसे रो रो के लिखेगा तो मैं बताऊं सिलेबस कब करवाऊंगा, पिछले 10 साल के पेपर फिर मैं नहीं करवाने वाला, कर ले फटाफट ये लिख करके है। तो माध्यिक का वर्ग अंतराल बराबर 40 डेज 55। मिटा जा हाँ मिटा दो ना, तू नहीं भी बोलेगा तो मिटाने के और क्या। अब ऐसे केस में फॉर्मूला कौन सा लगाना है वो मैं आपको समझा रहा हूं, है। और हो सकता है भगवान करे ये कई क्वेश्चन आपको 6 नंबर बोर्ड में देखने को मिले, अरे 6 में से 6 ये कई क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिल सकता है। मैं भविष्यवाणी की भी बात करता हूँ, वो हमेशा सही नहीं कर सकती है ना। तो लिखो फॉर्मूला, लिखो मीडियन कैपिटल M या माध्यिका इक्वल टू H प्लस n/2 माइनस C, L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H अपॉन। इंग्लिश में लिखा है, वो इंग्लिश में लिखा है या हिंदी में लिखा, क्या लिख रखा है? अरे आपने मेरे महाराज एम लिख दे रहे, ये मेरे आज तो नी में निकाल के मुझे लगा किसी चीज में मेरे भी न्यूरॉन मार रहा है। चलो अब एक एक चीज मैं बता रहा हूं, उसको समझते थे। आपको इसके अंदर एक चीज का पता चल गया, बोर्ड पे देखो महाराज, लो प्रभु देवा, n का पता चल गया, n की वैल्यू कितनी है 100। या लड़का लड़की गलती कर देता है, या तो आप फॉर्मूले में डायरेक्ट यहाँ पर अगली स्टेप में लिखोगे 50 या उसको दिखाओगे 100/2, फिर पेज फिर मैं कह रहा छोड़ दे इसको यार, कीड़ा है क्या तेरा। एक C है, एक L है, एक F है, एक H है। H को अपन बोलेंगे वर्ग अंतराल, क्या बोलेंगे वर्ग अंतराल। लिखो H बराबर, फटाफट लिखो H बराबर वर्ग अंतराल क्लास डिफरेंस या क्लास साइज। अरे बावड़े आदमी, जो फर्स्ट वाला बॉक्स है उसके अंदर डिफरेंस कितने का चल रहा है, देखो ढंग से कैसा है बन रहा, लगो दिमाग थोड़ा बॉक्स में देखो बराबर।
15 कैसा आया? 15 का डिफरेंस। ये भी कोई बताने नहीं चाहिए कि 15 का डिफरेंस चल रहा है, तुझे पता चला बताने नहीं चाहिए कितना चल रहा है 15। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। अब जो L है, L वो बॉक्स को जो अंडरलाइन करवाया, इस बॉक्स के इर्द-गिर्द देखना, ये 40 डेज 55, यहां पर क्या था F, तो इसके सामने 44 और यहां पर कितना था 70, हो गया 70। इसके ऊपर में कितना है 26, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है एल को बोलते हैं लोअर लिमिट या बोलते हैं निम्न मान, एल को बोलते हैं लोअर लिमिट या निम्न मान। आगे बस तो यहाँ पर एल का मान कितना आ जाएगा 40, क्या आ जाएगा 40। एल का मतलब लोअर, ये तो याद रह जाएगा ना 40 55। अगर मान लो इसकी जगह 30 55 होता तो यहाँ पर कितना आ जाता 30, तो एल इक्वल टू 40 पड़ा। 26 का है ऊपर है। अरे लिख रहा हूं, अरे तो सुन तो ले, क्यों कीड़े कर रहा बीच में। कैपिटल एन इक्वल टू कितना चल रहा है 100। अब एफ में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एफ फ्रीक्वेंसी कितनी चल रही है उस सीरीज की 44 से, एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 44। इसमें क्या मान रहा है? अब एक चीज बच रही है, क्या बच रहा है देखो सी। अब यहां पर हाँ, तो आपको क्या करना है, जो आपका बॉक्स है उससे जस्ट ऊपर वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है, उससे जस्ट ऊपर वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है। आपके बॉक्स में देखो ओरिजिनल क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 70, लेकिन सिस्टम ये कि 70 से ऊपर वाले देखना, कितना आ जाएगा 26। तो यहां पर कैपिटल सी की जगह क्या आ जाएगा 26। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक चीज ढंग से समझने की कोशिश करो, जो टफ पोर्शन उसको छोड़ दो। देखो साथ दे रहे ये n की वैल्यू आपको पता चल गई, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। h आपका क्लास इंटरवल है या वर्ग अंतराल है, फ्रीक्वेंसी n में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। l नीचे वाला वैल्यू कम वैल्यू उस सीरीज में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। c यहां पर कह रहा है कि जो ओरिजिनल जो आप बॉक्स को अंडरलाइन कर रहे हो उससे ऊपर वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? इसको कॉपी कर लेते आगे चल खड़ा 1 मिनट के टाइम को पूरी रखें। चलो आगे पूछ मैं सॉल्व कर देता हूं फॉर्मूला के साथ। कर ले शुरू। हो गया? अब मैं आपके सामने सारी वीडियो लिखने जा रहा हूं। अब गलती मत करना, बोर्ड में कहां बच्चा बच्ची गलती करता है वो मैं बता रहा हूं। इतना काम हो गया तो ये समझो कि 6 में 6 नंबर आना चाहिए। बोर्ड पे देखो थोड़ा, एल की वैल्यू कितनी है 40। थोड़ा बोर्ड पे देख लेना, फिर पेन नोटबुक रोक देना, 100 हो जाए फिर क्या करो, पेन नोटबुक रोक दे। क्या लगा काम कंप्लीट हो गया। प्लस यहां पर क्या लिखोगे 100/2 माइनस सी कितना चल रहा है 26। फ्रीक्वेंसी कितनी चल रही है 44। पेन नोटबुक चलाना बंद कर देना ताकि समझ में आ जाए। अब आपके पास समस्या होगी, यहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इस दुकानदारी में गड़बड़ करोगे तो क्या समझा रहा हूं उसको ढंग से सोचना। इस 40 के साथ में तो कोई चांस है ही नहीं गड़बड़ करने। ये ध्यान रखना कि अगर मान लो अटक भी जाए तो आंसर 40 से क्या होगा ज्यादा ही आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। इसको काटता हूं कितना आ जाएगा 50। तो ये आ जाएगा मेरा 50 माइनस 26/44 इनटू 50। तो ये आ जाएगा 40 प्लस ये क्या आ जाएगा 24/44 इनटू 50। ये ब्रैकेट में इसलिए बचा के चल रहा हूं कि आपको कुछ चीज एक्स्ट्रा बतानी है। अब 4 के पार्ट से काटो, कितने टाइम मिल जाएगा 6 टाइम। ये कितने टाइम कट जाएगा 11 टाइम। 11 चौके 44, 6 चौके 24। यहां तक की कहानी कंप्लीट हो गई। आगे देखो ये आ जाएगा 40 प्लस 6 गुणा 15 अपॉन कितना आ जाएगा 11। 40 प्लस 90 बटे क्या जाएगा 11। इस 11 का 90 में भाग दो, 11 8 88, 2 बच गए पॉइंट, 11 कम 11 कितना बच जाएगा 9, 11 8 88। तो ये आ रहा है 40 प्लस 8.18, ये आ जाएगा 48.18। प्लस करना है ये आपका आंसर। अगर ऐसे ढंग से कंप्लीट करोगे तो 6 में से 6 नंबर
अगर यहाँ आपने गड़बड़ कर दी, चुप रह ले भाई मेरे, यहाँ अगर गड़बड़ कर दी तो आपको 3.5 नंबर देगा। कितने नंबर देगा? 3.5 नंबर। 3.5 नंबर इसलिए देगा 1 2 3 4 5 6। थोड़ी सी भी गलती से हाँ थोड़ी सी भी गलती हुई तो, और तेरा पाँव इधर नहीं रहेगा तो मैं गलती कर दूंगा तेरा, ठीक है। 48.18 समझ में आ गई बात? हाँ अब बोल क्या कर रहे हैं, करो हाँ तो कोई, अरे तो मैंने बताओ डायरेक्ट 50 लिख देना, कौन मना कर रहा तेरे को? ये बात मैंने पहले बोली थी सिमरन, क्या बोला था? बोलती सर ने अगर कानून रूल डाल के बैठे रहो तो उसका मेरा हाथ में क्या इलाज है? समझता नहीं सर। अब इस एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट